हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जब मार्च महीना आना शुरू हो जाता है तो हॉट डे एंड कोल्ड नाइट हमको लगता है वातावरण में धीरे धीरे गर्मी हो जाती है। पानखर ऋतु का शुरुआत हो जाता है। और जैसे जैसे मार्च एंड आता है, होली के बाद, पोस्ट होली के बाद भी जब ये ऋतु का प्रसार होती है, तब वातावरण में छोटी छोटी जो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, इसके साथ वायरस भी उड़ता है। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि ये जो वायरस है, धूल मिट्टी हमारा श्वसन तंत्र में जाता है, तो इसी जरिए हमको वायरस का संक्रमण होने की संभावना रहती है। जैसे फ्लू या सर्दी सड़ेखम जैसे रोग होने की संभावना रहती है। और ये कई बार इतना पीड़ादायक होता है कि दर्दी को बहुत सारी तकलीफ में से पसार होना पड़ता है। और बाद में जाके हम आधुनिक सारवार लेते हैं, तो इसमें बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, या इसके साथ कंसल्टेशन चार्ज भी देना पड़ता है, और सारे ब्लड टेस्ट भी करते हैं। और दवा लेने से ये रोग मिटना चाहिए, तो ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। और कई बार तो दर्दी को नॉर्मल तो मिट जाता है, और उसके साथ जो खांसी है ये जाती नहीं है और 1 2 3 महीने तक रहती है, तो दर्दी हैरान परेशान हो जाता है। पर जो आप ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक जो मेडिसिन लेते हैं, तो आपका शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और ये शॉर्ट स्पान में आपका जो वायरस है, ये बॉडी में आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और वायरस रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ता है, और वायरस बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है, हम सर्दी सरेखम फ्लू के बारे में हम बात करेंगे, और बाद में वेग वाली खांसी जो चालू होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो वायरस हो, जो जन्य रोग है, तो इसमें क्या साइन सिम्टम्स होता है, और इसमें दर्दी को क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और दर्दी को क्या टेस्ट कराना पड़ता है कि इसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके क्या घरेलू होम मेडिसिन है, और इसकी जो 5 बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, वायरस ये सूक्ष्म जीव है, और वातावरण में ये घूमता है, और हमारा जो शरीर का अलग अलग अंगों में उसका प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है, और ज़्यादातर पोस्ट कोविड के बाद लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो रोग है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी शक्ति घट गई है। तो इसी जरिए हमारा जो वायरस है, ये श्वसन तंत्र से हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शंस कर जाता है। तो जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है, और ये वायरस के सामने लड़ने की जो उसकी प्राण शक्ति वीक होती है, तो उनको तुरंत ही सर्दी खांसी जुकाम सरेखम हो जाता है। तो सर्दी को ऐसा होता है कि जो सर्दी की दवा नहीं लेते या फ्लू की दवा नहीं लेते, तो ये 3 दिन में मिट जाता है। पर उसकी दवा लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म चलता है, ऐसा एक बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए आपकी कितनी इम्यूनिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको रिकवरी करने में कई बार दर्दी की इम्यूनिटी सक्षम नहीं होती है, और ये जो वायरस है, ये बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी करता है। तो ये जो संक्रमण जो वायरस होता है, तो हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये अलग अलग जो हमारे ऑर्गन है, इसमें उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार जब वायरस हमारे नोज़ में जाता है, तो नोज़ में रनिंग नोज़ होता है, बोलिंग होता है, कई बार स्नीजिंग हो जाती है। कई बार ये वायरस का संक्रमण आँखों में लगता है, तो आँखों में से पानी आना, बार बार आँख घिसने की इच्छा होती है, रीढ़ हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है। कई बार ये वायरस हमारे हेड में चला जाता है, तो हमको हेडेक होता है, बेचैनी होता है, और सारा दिन हेड भारे लगता है, और कई बार तो दर्दी को सोने की इच्छा हो जाती है, वीकनेस फील करता है, कहीं याद नहीं आता है, कुछ मेमोरी लॉस हो जाता है।
और दर्दी को डिप्रेशन भी आ जाता है, एंग्जाइटी भी फील करता है, गुस्सा बार बार करता है। ये भी एक सर्दी का कारण है। कई बार ये सर्दी जो गले में होता है तो दर्दी को गले में दुखता है या बोलने में आवाज़ भारी हो जाता है, गला ड्राई हो जाता है, बार बार पानी पीने की इच्छा हो जाती है। कई बार ये जो वायरस का संक्रमण सारा शरीर में हो जाता है तो दर्दी को सारा शरीर में इतना पेन होता है, जॉइंट में बहुत पेन होता है, दर्दी को खूब अशक्ति लगता है। जो हमारा काफ मसल्स है इसमें भी पेन दर्दी को लगता है, खड़ा नहीं हो सकता है, चक्कर आ जाता है और इसके साथ उसको हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। दर्दी को भूख नहीं लगती है, बेचैनी लगती है, सारा दिन पड़ा रहो ऐसा उसको महसूस होता है। इस सारा जो जो मामला है पर्टिकुलरली ये इन्फ्लुएंजल वायरस या फ्लू की वजह से हो सकता है। और अभी दुनिया में ऐसा माना गया है कि 30% लोगों को इन्फ्लुएंजल 12 महीने में एक बार तो होता ही है, छोटा मोटे प्रमाण में, जैसे जैसे इम्यूनिटी होता है। और एक को संक्रमण करता है तो घर में दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण करता है। तो इसमें आप जो थोड़ा घरगथ्थू उपचार करते हैं, शरीर को आप हर रोज रेडी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो ऐसे ही वायरस जन्य रोगों में आप अच्छी तरह फाइट भी कर सकते हैं। तो ऐसे रोग में दर्दी को हाई ग्रेड फीवर आता है, बॉडी एक हो जाता है, वीकनेस फील होता है, नौशिया वॉमिटिंग होता है। मैंने बताया कि कमर में दर्दी को दुखता है, काफ मसल में भी दुखता है, कई बार सम डायरियल भी इफेक्ट होता है शुरुआत के केस में। तो ऐसे ही फ्लू और वायरल इन्फेक्शन में दर्दी को माना गया है। कई बार तो ड्राई कफ रहता है और ड्राई कफ आप बहुत सारे एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये इतना जाता नहीं है और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता है तो बाद में बोला जाता है कि आपको कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है। पर एलर्जी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा शरीर में जो वायरस गया है, ये वायरस की इम्यूनिटी बॉडी रिएक्ट करती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको मैं अब आगे बताता हूँ, तो आप जो होम मेडिसिन करते हैं तो इससे भी आपको फायदा रहेगा। मित्रों, जो इन्फ्लुएंजल या वायरस या सड़ेखम की आपको तकलीफ रहती है तो इसके लिए आपके कौन से टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले रूटीन ब्लड टेस्ट है CBCS, वही करना चाहिए। दूसरा है इसोनोफिलिया काउंट से भी मालूम पड़ता है कि आपका बॉडी में वायरस लोड कितना है। थर्ड है CRP, सी रिएक्टिंग प्रोटीन का टेस्ट होता है। जब हम कोविड के टाइम भी CRP कराते थे, ऐसे तरह इन्फ्लुएंजा में भी आप टेस्ट करा सकते हैं। कई बार दर्दी को प्रोलॉन्ग पीरियड से जो सर्दी खांसी जुकाम ड्राई कफ नहीं होता है तो सीरम IgM भी करा सकते हैं। कई बार जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से भी अंदर फेफड़े की कैसे शक्ति है और उसको ऑक्सीजन लेने की और ऑक्सीजन बाहर काटने की कितनी कैपेसिटी है, इससे भी दर्दी को डायग्नोसिस करते हैं। मित्रों, आप इसमें जो सर्दी जुकाम में आप कोई दवा के बदले जो आप होम मेडिसिन करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा रहता है। जैसे जिन लोगों को सर्दी जुकाम बार बार होता है उसको सुबह में सूंठ, हल्दी, घी और गुड़ छोटा लड्डू बना के आप ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक। बाद में आप जो चाय दूध जो पीते हैं वो पियो। इससे भी तुम्हारा ये सौंठ और हल्दी हमारा शरीर की इम्यूनिटी है और एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है, शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो जिन लोगों को ये बार बार सर्दी खांसी जुकाम रहता है उन लोगों को कोई भी सीज़न में ले सकता है। इसमें कोई गर्म पड़ने की बात नहीं है, इतना छोटा लड्डू लेने का है, कुछ बड़ी वस्तु नहीं लेने का है, 10 ग्राम्स जितना, और हर रोज लिया करो। बच्चों को भी दो क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होता है और बच्चों में जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो झड़प से इमरजेंसी आ जाती है। तो छोटे छोटे बच्चों में कई बार हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और इतना मनी वेस्टिंग हो जाता है कि पेरेंट के लिए भी उसका गल संभालना और बच्चे की हेल्थ संभालना कई बार इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। सेकंड थिंग, घर में हल्दी होता है तो हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए शाम को, जब चेंज ऑफ वेदर हो या आपको ज़्यादातर AC में सुलाने का हो। और ऐसे घर में क्रम बना दो तो ये भी सबसे अच्छा है। दूध हमारा एक क्लिनजिंग करता है, इंटेस्टाइन को इम्यूनिटी अच्छा करता है, नींद भी अच्छी आती है। और हल्दी तो आप जानते हैं कि हल्दी में एंटीबायोटिक के जो गुणधर्म होते हैं तो हमारा शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जो भी शरीर में हमारा कोई ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस या वायरस जाता है तो उसके सामने फाइट कर सकता है।
जिन लोगों को गला में इरिटेशन रहता है और बार बार ड्राई कप रहता है, उन लोगों को आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, थोड़ा ल्यूक ब्लैक कॉफ़ी वाटर में लीजिए और इसमें 1 चम्मच हनी डाल दीजिए, एकदम ल्यूक वार्म के, गर्म में आप हनी नहीं डाल सकते, और आधा नींबू मिक्स करके घूंट बाय घूंट लेने से, ऐसे करने से तुम्हारा जो गले के इंटरनल सरफेस को अड़ना चाहिए, तो धीरे धीरे वायरस लोड हमारे अपर अपर जो थ्रोट चैम्बर में ज़्यादा रहता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और आगे आपको बहुत इरिटेटिंग कफ रहता है, तो जो जिंजर होता है और इसके साथ हनी मिक्स करो, इसके साथ ब्लैक पेपर डालिए, तो ब्लैक पेपर भी इज़ अ इम्पोर्टेंट रोल ओवर जो गले का पैसेज में जो संक्रमण है, इससे भी फायदा रहता है। मित्रों, जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी रहता है, तो उनको हाथ बार बार धोना चाहिए, नाक का भी अंदर पानी जाना चाहिए, गले में भी माउथ गार्गलिंग 2 से 3 बार करते हो तो तुम्हारा जो शरीर में वायरस होता है ये पानी से वॉश आउट होता है, नया वायरस अंदर जाता नहीं है। और जिन लोगों को पोल्यूशन एरिया में रहते हैं, सिटी में रहता है, उनको बार बार सर्दी सरकम जुकाम फ्लू का इन्फेक्शन रहता है, तो उनको ये जरूर करना चाहिए। मित्रों, होम्योपैथिक में मैं 5 बेस्ट मेडिसिन बताता हूँ, ये आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे तो ये जुदा जुदा ऑर्गन में जुदी जुदी दवा काम करती है। तो सबसे पहले है जिन लोगों को ड्राई कफ रहता है, इरिटेटिंग और बार्किंग कफ रहता है, जैसे खांसी खाता है तो बड़े आवाज़ से करता है और कंटिन्यूस खांसी आता है, वीक वाली खांसी आता है, दर्दी को खांसी शांत ही नहीं होता है, तब आप ड्रोसेरा का उपयोग कर दीजिए। ड्रोसेरा होम्योपैथी की मेडिसिन है, उसका नाम है 30 पोटेंसी, लेना चाहिए, 7 डेज तक रिपीट करना चाहिए। दर्दी को अशक्ति रहता है, जैसे बच्चों में एक जब खांसी ड्राइनेस रहती है, तो ये दवा का जरूर उपयोग करना चाहिए। मित्रों, सेकंड की नंबर की दवा है जेलसेमियम। जब फ्लू का वायरस का जो संक्रमण हो जाता है, तो दर्दी को बॉडी एक होता है, नौशिया होता है, बेचैनी लगता है, हेडेक हो जाता है शरीर में, और जॉइंट में इतना दर्दी को पेन होता है, खड़ा नहीं रह सकता है, भूख नहीं लगता है, थोड़ा लूज मोशन हो जाता है, तब आप ब्राविनिया का आप उपयोग कर दीजिए। ब्राविनिया के साथ जेलसेमियम का उपयोग कर दीजिए, तो दोनों दवा मिक्स करके आप लेते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है। थर्ड नंबर की दवा है मित्रों बेलाडोना। बेलाडोना के शुरुआत में एकदम सिम्टम्स आते हैं, रेड फेस होता है, नाक में बोरिंग हो जाता है, आँख में जलन होता है, हाथ पैर में जलन होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, लूज मोशन होता है, बॉडी एक होता है, दर्दी को बेचैनी लगता है, गुस्सा करता है, तब आप बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। जब शुरुआत में एकदम अटैक आ जाए, दर्दी को ठंडी लगने लगा, तो आप बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार इतनी ड्राई कफ रहती है, तो रूमैक्स नाम की दवा है, ओनली ड्राई कफ आता है, और इतना ड्राई कफ रहता है दर्दी को, और थोड़ा ड्राई कफ में थोड़ा कफ निकलता है तो दर्दी को आराम रहता है। कई बार सांस में भी रुकावट आ जाती है, दर्दी को वीकनेस रहता है, खांसी रहता है, नाक में और गले में उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड फील होता है। कई बार जब संक्रमण होता है फ्लू का, तब आवाज़ सुनने में भी तकलीफ रहता है, गला हैवी हो जाता है, नींद नहीं आती है, तब आप रूमैक्स का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, लास्ट जो दवा है ये इपिडोरियम परफोरेटम। ऐसे तो ये डेंगू में, मलेरिया में उपयोग होता है, पर कई बार एक्यूट स्टेज में दर्दी को रोग मिटने के बाद शरीर में वीकनेस लगे और सारा शरीर में के जॉइंट में उनको लग जाएगा, सो मैनी फ्रैक्चर्स हो गए मेरे बोन्स में, किसने कोई लकड़ी से मारा हो ऐसा उसको फीलिंग हो, तब आप होम्योपैथिक में इपिडोरियम परफोरेटम नाम की दवा का उपयोग करते हैं। ये जो दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और हफ्ते तक लेने का है। आगे मैंने बताया कि जो फ्लू है वायरल डिजीज़ है, जैसे आपकी इम्यूनिटी अच्छा रहोगे, आपको होम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। आप, मैंने बताया, होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, तो आपको यही सीज़न में जो सर्दी खांसी जुकाम फ्लू वायरल के जो रोग होता है, इसमें से आप अच्छा हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।